ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 से 20 तक। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु रख रहा हूँ। मूसा ने लोगों से कहा, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूँ कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे और यरदन नदी पार कर जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, तुम वहाँ बहुत समय तक नहीं रहने पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों के द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा,
और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश करे। प्रभु का सुसमाचार है, हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता और चंगाई मिले। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु आज अपने शिष्यों को बता देना चाहते हैं कि जिस मुक्ति के उद्देश्य को लेकर वो इस दुनिया में आए हैं उसके लिए उन्हें बहुत दुख उठाना होगा। शास्त्रियों फरीसियों के द्वारा, महायाजकों के द्वारा ठुकराया जाना होगा। वे लोग उन्हें मार डालेंगे परंतु वह तीसरे दिन जी उठेगा। और इसके बाद वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने इस उद्देश्य के विषय में अपने शिष्यों को और लोगों को अवगत कराते हैं। इतना ही नहीं, नबी यशायाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 53 पद संख्या 4 से 5 तक कि उनके विषय में यह भविष्यवाणी पूर्व से ही कर दी गई थी, जिसमें कि लिखा है, वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता, हमारे दुखों से वो लदा हुआ था, हम उसे तिरस्कृत दंडित ईश्वर का मारा समझते थे, हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया, कुकर्मों के कारण वह कुचला गया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। प्रियजनों, प्रभु हमारे जीवन में अपार शांति और चंगाई देना चाहता था। वो हमें मुक्त करना चाहता था, पाप की दास्ता से आजाद करना चाहता था, जिससे कि इंसान ईश्वर पर भरोसा रखकर उसके सानिध्य में सदा जीवित रहे और वह ईश्वर की आशीष के द्वारा हमेशा उन्नति प्राप्त करे। इसलिए वह अपने शिष्यों को इन बातों से अवगत कराते हैं, परंतु शिष्य इन बातों को समझने में असमर्थ थे। और इतना ही नहीं, यहां तक कि संत पेतरुस यह कह उठा कि नहीं नहीं प्रभु, ये सब आपके ऊपर नहीं बीतेगी। और शिष्य इन बातों को समझ नहीं पाते थे क्योंकि वे प्रभु यीशु में कुछ और ही बात देखते थे। यीशु उनके सामने चिन्ह प्रकट करते, चमत्कार करते थे, लोगों को भोजन कराते, रोगियों को चंगा करते थे, परंतु उनकी बातों को शिष्य समझ नहीं पाते थे। परंतु जब प्रभु यीशु उन्हें याद दिलाता है कि देखो, शास्त्री और फरीसी मुझे महायाजकों के हवाले करा देंगे और बहुत सारे दुख मुझे सहने पड़ेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, मानव जाति के पापों के कारण प्रभु यीशु दंडित हुए हैं। उन्होंने हमारे पापों का बोझ अपने कंधों पर ले लिया और प्रायश्चित किया। आज के वचन में हमने सुना कि प्रभु ये कहता है कि अगर तुम आत्मत्याग नहीं करते, मेरा अनुसरण यदि नहीं करते, तो तुम आशीष से वंचित रहोगे, तुम मेरे पीछे नहीं चल सकते। जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे
खो देता है, परंतु जो उसे खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। और प्रभु ये कहता है कि मनुष्य को इससे क्या लाभ कि यदि वह सारी दुनिया को प्राप्त कर ले परंतु अपनी आत्मा को गंवा ले। बाइबल हमें बताती है कि हमारा शरीर आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध इच्छा करती है। इस शरीर से आत्मा आजादी चाहती है और जिंदगी की इसी कशमकश में इंसान लगा रहता है, यही सोचता है कि वह किस तरह से आजाद हो जाए। वास्तव में आजादी हमें अपनी वासनाओं से, आजादी हमें अपने क्रोध से, मुक्ति हमें अपने हर प्रकार की इच्छाओं से प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब इंसान अपनी ही वासनाओं पर और इच्छाओं पर आजादी पा लेता है तो वह अपने आप को मुक्त महसूस करता है। आज के पहले पाठ में हमने सुना, जो विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 से 20 में पढ़कर सुनाया गया कि मूसा ने लोगों से कहा कि आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रखता हूं। तुम जिसको चाहते हो वो चुन लो। अर्थात परमेश्वर ने इंसान को संपूर्ण आजादी दी है। उसने उसके सामने भलाई और बुराई दोनों रख छोड़े हैं, जीवन और मृत्यु दोनों रख छोड़े हैं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है कि जीवन और मृत्यु तुम्हारी जीभ के अधीन है। यदि तुम चाहो तो इस जीभ से आशीर्वाद दे सकते हो और यदि तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल किसी को कोसने या श्राप देने में भी कर सकते हो। अर्थात संपूर्ण आजादी परमेश्वर ने इंसान को दी है। परमेश्वर कभी भी इंसान से जबरदस्ती नहीं करता है। इसलिए आज के वचन में हम सुनते हैं, जो विधि विवरण ग्रंथ से हमें पढ़कर सुनाया गया है, कि तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं आज मैं तुम्हें दे रहा हूं, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे, उसकी विधियों और नियमों का पालन करोगे, तो तुम जीवित रहोगे। वास्तव में यही सच है प्यारे भाई और बहनों, कि जो परमेश्वर की शिक्षा के अधीन रहता है उसे ही जीवन प्राप्त है, परंतु जो संसारिक शिक्षा के अधीन रहता है उसके जीवन में आए दिन ईर्ष्या, द्वेष, कष्ट, चिंता, परेशानी, अपराध बोध और अनेक प्रकार की बुराइयों से वह ग्रसित रहता है। सांसारिक जीवन की अपेक्षाएं हमें निराश करती हैं, परंतु आध्यात्मिक जीवन में जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तो हमें परमेश्वर संतुष्टि प्रदान करता है, क्योंकि हमारी आत्मा परमेश्वर से बातचीत करती है और वो अस्पष्ट आहों को समझता है। इंसान जब आंसू बहाता है तो परमेश्वर उसके आंसुओं का जो लेखा रखता है उसे देखता है और आशीष प्रदान करता है। इसलिए प्रियजनों, चालीसे के विशेष रूप से इन दिनों में हम प्रभु के नजदीक आए, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें, प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करें, उसे आत्मसात करें, प्रभु के दुख भोग को याद करें, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों से यही चाहता है। ईसा मसीह के अनुसार ईश्वर की हमारे विषय में यही इच्छा है कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, निरंतर धन्यवाद हम प्रभु को प्रकट करते रहें, जिससे कि हमारे जीवन में और परिवार में आशीष आए। और विधि विवरण ग्रंथ में मूसा लोगों से कहता है कि यदि तुम अपने ईश्वर की आराधना नहीं करोगे, यदि तुम उससे प्यार नहीं करोगे, तो तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे। प्रभु ये कहता है कि मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूं। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों को रखता हूं। तुम जिसे चाहते हो उसे चुन लो, जिससे कि तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके।
अपने प्रभु को प्यार करो, उसकी बात को मानो, उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है, इसी में तुम्हारा कल्याण है और तुम उद्धार पाओगे। प्रियजनों, आज के दिन में हम प्रभु से वादा करें, जो वचन हम सुन रहे हैं, जो आज्ञाओं को हम सुनते हैं और जानते हैं, उन्हें हम अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें। परमेश्वर की 10 आज्ञाएं, उसके 10 हुक्म जिन्हें हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक ईश्वर है, उसकी आराधना कर, उसको छोड़ किसी दूसरे की आराधना मत कर, प्रभु का दिन पवित्र रख, माता पिता का आदर कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, हत्या मत कर, पराई धन का लालच मत कर, पराई स्त्री की कामना मत कर। ये आज्ञाएं नित्य प्रतिदिन हमें याद करने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं पाप नहीं करता, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, तो 10 हुक्मों को अपने जहन में रोज याद करने की कोशिश करें और अपने दिनचर्या को 10 हुक्मों से तुलना करने की कोशिश करें, तो शायद हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में कहाँ पर कमी है। इंसान इन 10 हुक्मों के खिलाफ दिन और रात के किसी न किसी क्षण में गलती अवश्य कर जाता है, अवश्य इन आज्ञाओं का पालन करने में चूक जाता है। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है कि मैंने जो तुम्हें आज्ञाएं दी हैं उसका तुम पालन करो, प्रभु से प्रेम करो। मैंने तुम्हें जो वचन सुनाया है उसे मनन चिंतन करो। मेरे शब्द आत्मा और जीवन है, इन्हें अपनी चौखटों पर लिखो, जिससे कि घर से बाहर जाते समय और घर के भीतर आते समय, दोनों समय तुम इनको याद करो और तुम्हें आशीर्वाद मिले। राह चलते, यात्रा के समय इन वचनों को याद रखो और मनन चिंतन करते जाओ। ये प्रभु के संदेश हैं, ये प्रभु की आज्ञाएं हैं। और इतना ही नहीं, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो देश में तुम्हारा कल्याण होगा, नगर में तुम्हारा कल्याण होगा, देहात में तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे आटा गूंदने की परात को प्रभु आशीष प्रदान करेगा, तुम्हारी धन संपत्ति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी भेड़ बकरियों के बच्चों को भी प्रभु आशीष देगा। और इतना ही नहीं, कहता है कि मैं अपने बादलों को आदेश दूंगा कि वे तुम पर उन्नति की वर्षा करें। ये प्रभु की आज्ञाएं हैं। और विशेष रूप से बाइबल हमें बताती है कि प्रभु का ये आदेश है कि तुम पवित्र बनो जैसे मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूँ। क्योंकि पवित्रता और विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। तो 40 का ये काल तपस्या का काल है। जैसा मैंने कहा कि उपवास और परहेज का काल है। इन दिनों में विशेष रूप से प्रभु के वचन के अनुसार चलने और जीवन यापन करने की ये अवधि है, अपने आप को पवित्र करने की अवधि है। अगर हम अपने आप को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष से भरपूर करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु का वचन जो हमने सुना है, हमें आज के इस दिन में आशीष और चंगाई प्रदान करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, हमने तेरा वचन सुना है, हम अपने जीवन में तेरी आशीष मांगते हैं। हे प्रभु यीशु, हम पर दया करने की कृपा कर। 40 की इस अवधि में हम तेरी महिमा के लिए जीवन बिता सकें। हम अपने जीवन में पवित्रताई का अनुभव करें, अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें और तू हमें आशीष देने की कृपा कर। जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, हे प्रभु, जो तपस्या कर रहे हैं, उपवास, परहेज और प्रार्थना में हैं, इनकी सहायता कर दे। इनके चौखटों, बिछौनों को, इनके दफ्तरों को आशीष प्रदान कर। इनके घर के चारों कोनों में रक्षा स्तंभ लगे, तेरे स्वर्गदूत इनकी रक्षा करें। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो दुष्टों की सलाह नहीं सुनता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, अधर्मियों के साथ नहीं बैठता और दिन रात तेरे वचन का मनन करता है।
तू इन्हें आशीष प्रदान करता है। हे प्रभु, हम तेरे बच्चे तेरे चरणों में समर्पित हैं। आज हमने जो मांगा है उसमें हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।